हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब डिजिटिक्स चैनल में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं डिस्प्ले कैंपेन कैसे बनाते हैं और उसकी टारगेटिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, हर एक स्टेप्स देखते जाइए, मज़े लेते जाइए और डिजिटल मार्केटिंग को ईजी ढंग से समझते जाइए। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी कोई कैंपेन बनाते हैं, एड ग्रुप बनाते हैं, एड्स बनाते हैं, यहाँ पे प्लस साइन आता है। मैंने कैंपेन पे यहाँ पे क्लिक किया है, देन आई एम क्लिकिंग ऑन प्लस साइन and then you can create new campaign, right? Then click on new campaign. फ्रेंड्स, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको पूरे एंटरटेनिंग वे से, इजी वे से आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाते रहें और आप भी वैसे ही हमें प्यार देते रहना, हमें कमेंट्स डालते रहना, हमें लाइक्स करते रहना और कोई भी आपकी क्वेश्चनिंग है तो वो भी ज़रूर इस पे डालते रहना। तो दोस्तों, हम बनाते हैं एक डिस्प्ले कैंपेन। यहाँ पे हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं। You can select the objective under lead campaign. You can select the objective under website traffic, sales. ये यहाँ पे आता है दोस्तों, यही डिस्प्ले एंड वीडियो। दिस इज फॉर ऐप। वेबसाइट में यहाँ पे आपको आता है सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो एंड डिस्कवरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन से वाला कैंपेन आपको सुटेबल है और उस कैटेगरी के अंदर, उस नेटवर्क के अंदर वो अवेलेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लीड बेस्ड कैंपेन आपके लिए बनाने वाला हूँ डिस्प्ले पे। सेलेक्ट द लीड्स, then move on display, then standard display campaign, and then move further, continue. फ्रेंड्स, मैंने जैसे पहले बताया था आपको, सर्च कैंपेन में नेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गिविंग योर कैंपेन नेम। फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग द नेम डिजिटल मार्केटिंग। मैंने आपके लिए एक बैनर क्रिएट किया है कि उसको मैं कैसे इंप्लीमेंट करता हूँ, एंड यू कैन पुट डेट। So my campaign name is Digital Marketing Display and August 23rd, 2020, right? So you can give the name like this. You can save the select the location. For example, I am selecting my location Chandigarh, and then I am moving on. You can add more cities as well as per your requirement, and I am keeping this same as it is, which is recommended. Then move further. You can add language as well, because there are so many people who use their browser settings as Hindi. Then you can set bidding part. By default there are multiple parts based upon your conversion value and viewable impressions. जो हम डिस्प्ले कैंपेन चलाते हैं उसके अंदर यहाँ पे बेसिकली ये दिखाता है कि आपको जो ऐड दिखानी है वो इम्प्रेशन बेस पे चार्जेस होंगे, न कि आपको पर क्लिक के बेसिस पे। बट इफ यू वांट टू पे बेस्ड अपॉन द क्लिक्स दैट यू आर रिसीविंग, यू कैन डू इट मैनुअल सीपीसी एज वेल, राइट? सो गाइज, मेरा यहाँ पे टारगेट है कि मैं यहाँ पे लीड आए मेरे कैंपेन से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मैनुअल सीपीसी करूँगा। एक क्लिक के लिए मैं पैसा देना चाहूँगा इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फॉर सीपीएम, राइट? सो देन आई एम गोइंग टू select manual CPC and don't opt it, because I have told that I am going to make a separate video on enhanced CPC. My campaign budget, for example, I am making it 500. You can opt additional settings. You can do ad scheduling कि किस टाइम में आपको चलाना है, किस दिन में आपको चलाना है, रात में चलाना है, दिन में चलाना है, वीकेंड्स में चलाना है या वीक डेज में चलाना है। यू कैन डू फ्रॉम एड शेड्यूलिंग। स्टार्ट डेट एंड डेट, यू कैन डू डिवाइस, किस डिवाइस पे आपको अपनी ऐड दिखानी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मोबाइल फ़ोन्स आप ऑप्ट इन कर लेते हैं, देयर आर चांसेस दैट योर बजट इज़ गोइंग टू एग्जॉस्ट अर्ली। बिकॉज रीज़न क्या है कि मोबाइल के ऊपर बहुत सारे यूज़र्स हैं। ज़्यादा यूज़र्स होने की वजह से ज़्यादा रीच हो जाती है, ज़्यादा जल्दी आपके इम्प्रेशंस और क्लिक्स जनरेट होते हैं। और you can opt mobile phones, but you can decrease the bidding at device level for mobile phones. You can make the bidding -50%. तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने 10 रुपये एक क्लिक के लिए बिडिंग लगाई है, मैक्सिमम बिडिंग लगाई है, अगर उसको -50 कर देंगे तो क्या होगा, मोबाइल पे
मैक्सिमम आपका 5 रुपये CPC जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। Then moving further, you can give the ad group name. For example, I am giving CPC banners and move further. Then I am going to take my audience. सबसे पहले हम चलते हैं सर्च से। तो यहाँ पे मेरा टारगेट क्या रहेगा, एजुकेशन कैटेगरी, क्योंकि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवा रहा हूँ तो यहाँ पे एजुकेशन इज परफेक्ट फॉर मी। एंड इफ यू आर ऑप्टिंग बिजनेस एजुकेशन, परफेक्ट, एंड आई कैन गेट from here more. For example, I can try digital marketing. So all the websites where I am getting the content related to the digital marketing, I can show my ads there, right? So like online marketing, I can take digital marketing course, digital marketing, I am making it done. And if you want, you can add more. You can get the more ideas, like ideas under ideas you can take more, like business professionals or business services or web designing or whatever you want, like education jobs or SEO, SCM, right? And then I can browse more from here if I want to. Detailed demographic I can take from here, like if anyone is parent yes or no, I can opt. Parent of infant 0 to 1 year, so on the basis of this you can get the idea what is the age of that person who is going to be your target audience. Marital status, अगर मैं सोचता हूँ कि यार मेरा जो मोस्टली जो यूज़र है वो होगा एक यूथ, so I am not going to include this one, so I can take it single, right? Parental status, I can make it not a parent, so I am not opting anyone, right? And if I am taking here age single, then there is no purpose of taking parental status. And I can take the education, current college students, this is very perfect to me, and make it done. So this targeting is very very important for you to understand. अगर ये targeting आपने अच्छे से कर दी है, it means that your campaign may perform very very well. Demographic, you can take my main audience is 18 to 34 of age, and this is not my target audience, parent, so I am opting it out. Ad group bidding, I can put the ad group bidding, ये डिस्प्ले कैंपेन है, डिस्प्ले कैंपेन की रीच बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पे कंपटीशन सर्च नेटवर्क की तरह नहीं होता है, क्योंकि सर्च नेटवर्क पे यूज़र का इंटेंशन होता है स्पेसिफिक, तो यहाँ पे आपको CPC आपकी बहुत कम रखनी है. फॉर एग्जाम्पल आई एम पुटिंग इट 1 रुपीज़ फॉर अ क्लिक. लेटर ऑन वी कैन मेक इट चेंज, अगर हमारे पास अच्छे सफिशिएंट इंप्रेशंस और क्लिक्स आ रहे हैं देन वी कैन कंटिन्यू, अदरवाइज वी कैन इंक्रीज दिस bidding at group level. And then create ads, let's make the campaign first, then we can proceed. Friends, यहाँ पे आपके पास multiple options आते हैं, new responsive ads as well, new responsive display ads, and instead of that using this you can do implementation of your banners directly, no need of doing such things, right? So it's up to you whether you want to implement new responsive display ads or you want to go ahead with your customized template based और customized specific banners. एक बैनर इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसको करना है तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, फाइनल URL, इमेज एंड लोगो, वीडियोस इफ यू हैव, और you have to put your headline, you can put up to maximum up to 5 headlines, and you can show the preview here, right? And the preview can be based upon वेबसाइट एंड एप्स पे कैसे आएगा, गूगल प्रॉपर्टीज पे कैसे आएगा, यू कैन सी बोथ. यू कैन सी इमेज एड कैसे आएगी, दिस इज माय इमेज एड एंड गूगल प्रॉपर्टीज, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, राइट? एंड यू कैन सी फ्रॉम हेयर दिस इज ऑन मोबाइल and this is on laptop, you can see the preview on laptop. These are the multiple ads 1 and 2 you can see here. For example, लैपटॉप पे वेबसाइट, अगर किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो कैसे ऐड आते हैं, ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल एड्स है, ये भी हॉरिजॉन्टल ऐड है. तो मैं फ्रेंड्स आपको दिखा रहा हूँ कि बैनर एड्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं. आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कैंपेन, आई एम कैंसलिंग दिस. If I am going to cancel, then it will create an ad group for me.
create campaign. And friends, congratulations, your campaign is ready. Continue to campaign. And this is your ad group and your max CPC. If I'm going to add my banners here, I can go click on this, go under ads, and then create ad. And there are two options that what we are looking earlier, responsive display ads, and the another one is upload display ads. I can upload display ads from here directly. I am putting my website URL digitix.co.in and add a responsive ad, or you can choose a file to upload which is banner ads. I am opening it. I am having this banner for you, and you are going to, yes, it's done friends. Yeah, and friends, there are multiple supported size. This is your campaign. This is campaign, and under this campaign you can see more details. More details means you can see the settings. You can edit your campaign setting from here, which is very important. Before making your campaign live, you need to check your location, you need to check your device, you need to check your demographic settings. Edit in settings, you can see your goal, location, language, bidding type, and budget for the day. Sometimes it happens that the budget is 500 and you put one additional zero here, so be sure. This start date and end date, show devices. Friends, I am going to reduce my bid on mobile phones. Okay, and how to do that? Go on my devices, and there are the bidding that I can increase or decrease. For example, I am going to decrease or increase my bidding. Edit, change bid. By increase bid or decrease bid, you can increase or decrease. You can decrease bid by minus 100%, not 100. You can do your bidding decrease minus 100. It means that you are not going to show your ads on that device, or you can decrease certain amount. For example, I am making it 50% on mobile. For example, a bid 10 will come rupees 5 by, तो यहाँ पे आपकी मोबाइल फ़ोन पे बिडिंग 50% लेस हो गई है। ऐसे ही आप अगर कहीं पे इंक्रीज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर लेवल पे आप बढ़ाना चाहते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इन फ्यूचर, देन यू कैन सी you can increase, for example 20%, and it's done. Okay friends, I think that each and every part of display campaign is clear, and you can set the display campaign is in very easy way. And I am hoping that you like this video. If you like this video, please also share this video or channel with your friends, and also subscribe for new video updates. Thank you so much friends for watching this video.